नौजवानों की अक्सरियत बैठी है गौसिया मस्जिद में, मिलाद मनाने आयो। नौजवानों में तुम्हें कहने लगाऊं, नुक्ता देने से पहले यहाँ रुक कर नुक्ता दे रहा हूँ, रुक कर बात कर रहा हूँ। मत किसी मिर्जा जेहलमी की तकरीर सुनकर अपना अकीदा बदल लेना। मत किसी मिर्जा जेलमी का 5 मिनट का क्लिप सुनकर अपना अकीदा बदल लेना। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। मैंने बात शुरू की थी नबी की हयात से, मुझे 55 मिनट हो गए गुफ्तगू करते करते, अभी तक मैं नबी की हयात साबित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नबी की 55 मिनट मुझे हो गए। मैं अपने एक मौजू को लेकर 55 मिनट से नबी की हयात साबित कर रहा हूं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। 55 मिनट में मेरा एक मौजू कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और तुम 5 मिनट का मिर्जे का क्लिप देखते हो और रफ़ा देन करके नमाज पढ़ने लग जाते हो। 5 मिनट में कबाड़ा बनता है, अकीदा नहीं बनता। तो फिर उस बंदे दी गल ते अमल करना हैरत दी गल है। आखे जी मैं एक फार्मूला लिखूं ना, फार्मूला कोई बड़े से बड़ा मौलवी पढ़ के बता दे तो मैं मान जाऊं। मैं क्या अन्नी दिया, साडा फार्मूले नाल की काम है? मौलवी फार्मूले नाल बनदा या कुरान और हदीस पढ़न नाल बनदा है? यार कमाल हो गई। आखे मैं फार्मूला लिखूं कोई पढ़ दे, भाई साडा फार्मूले नाल की काम है यार? मौलवी कुरान पढ़न नाल बनदा या फार्मूले नाल बनदा? यार तुसी दसो भाई, मौलवी हदीस पढ़न नाल बनदा या फार्मूले पढ़न नाल बनदा? आखे जी मैं फार्मूला लिखूं कोई पढ़ दे। भाई क्यों पढ़ दे भाई? हम कोई प्लम्बरी के फार्मूले पढ़ते रहे? ओ भाई हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ी है यार। तुसी डॉक्टर नू जाके आखो जनाब डॉक्टर साहब बाहर आना जरा, गड्डी स्टार्ट नहीं होंदी। डॉक्टर कहेगा दिमाग खराब है, मैं मकैनिक हां डॉक्टर हां। भाई गल है कि नहीं? तुसी जाके मकैनिक नू आखो यार ढिड च बड़ा दर्द पे होंदा, कोई दवाई ते लिख के दे, कहते तुहाडा दिमाग खराब है, मैं मकैनिक हां डॉक्टर हां। क्यों? वो डॉक्टर दवाई देता गाड़ी ठीक नहीं करता, मकैनिक गाड़ी ठीक करता दवाई नहीं देता। आखे जी मैं फार्मूला लिखा कोई पढ़े। मामा फार्मूले तू पढ़, साडा काम फार्मूले पढ़ना नहीं, साडा काम कुरान पढ़ना है, साडा काम हदीस पढ़ना है। फार्मूले नाल बंदा आलिम नहीं बनता। हुण समझ आई, तू है ही फार्मूले वाला से, तू आके बह गया दीन दसन दे। ते जदों फार्मूले वाला दीन दसना ते फिर इंज ही होना। और दीन फार्मूले वालियां दा नहीं होंदा। दीन ते दस गया दाता अली अजमेरी, दीन ते दस गया हज़रत मुजद्दिद साहब, दीन ते दस गया इमाम अहमद रजा, दीन ते दस गया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, ते दीन ते दसदा ते कराची बह के साडा पीर इलियास। समझ आई? दीन इनू कहंदे ने। है की गल होई, कमाल होई। मैं फार्मूला लिख दूं कोई पढ़ जाए। इसलिए अपना अकीदा खराब मत करो, अकीदे की इस्लाह करो। महफिलों में आके नारे लगा के चले जाना कमाल नहीं है, अकीदा लेके जाओ। मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, और मेरा वक्त हालांकि पूरा हो गया लेकिन मैं टाइम ऊपर ले रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ बेटा, ऊपर ले रहा हूँ। फॉर्म 47 शुरू हो गया, फॉर्म 45 खत्म हो गया, फॉर्म 47 शुरू हो गया। मैंने क्या कहा? नबी की रूह जिस्म से वादा पूरा हो गया। जैसे ही वादा पूरा हुआ हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा जैसे ही तुम में से मुझ पर कोई सलाम भेजता अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मैं क्या हुण समझ आई साडे रजा ने क्यों आख्या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हुण समझ आई रजा ने हदीस पढ़ी, फिर उन्हें आख्या जब नबी जवाब जो देंदे ने ते कल्ला सलाम क्यों? लाखों सलाम। जब हम लाखों सलाम कहेंगे तो मुस्तफ़ा जवाब भी तो लाखों में देंगे ना। हुण समझ आई? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जुम्मे तो बाद साड़ियाँ मस्जिद क्यों होंदा है? क्यों? इसलिए कि हम नबी को जिंदा समझते हैं। जिन्हें मस्जिद नहीं होंदा वो जिंदा समझते होते तो तब हमें तो जवाब भी आता है, हम सलाम भी भेजते हैं। समझ आई? अब सुनो, रूह मुबारक हुजूर के जिस्म अक़दस से निकली, बिल्कुल निकली। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जैसे ही वादा पूरा हुआ हुजूर ने कहा जैसे ही तुम में से मुझ पर कोई सलाम भेजता है मेरी रूह पलट आती है। अब मेरा नुक्ता पहुंच गया वहां जहां लाना चाहता था। जैसे ही रूह निकली हुजूर मज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले गए। गुंबद खजरा के नीचे आप मज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले गए। जैसे ही तशरीफ़ ले गए पहला बंदा जो हुजरे में दाखिल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ए हुण नुक्ता जे मेरा सब तो वड्डा पूरी तकरीर दा निचोड़ है नुक्ता जे ते तवज्जो कर लो। दाखिल हुए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही सलाम किया रूह वापस, हुजूर की हदीस के मुताबिक रूह वापस। जैसे ही रूह वापस आ गई तो अब जब आपने सलाम किया रूह वापस आ गई। वो दिन है, आज का दिन है 22 है 23 है, आज 23 दिसंबर है, 22 वो दिन है, आज का दिन है जब अबू बकर सिद्दीक ने पहला सलाम किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो दिन है आज 22 सितंबर 11:20 हो गए ने। उस दिन तो लैके हुण ताईं एक सेकंड भी है कि सलाम रुकिया होवे नबी दे? एक सेकंड भी सलाम रुकिया हो? रुकिया ही नहीं। रूह आई, इदा ये मतलब नहीं रूह आई सलाम रुक गया रूह वापस चली गई, ना 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 ना, रूह आई सलाम रुकिया ही नहीं। की दलील है? दलील सुनो। इस वक्त 11:20 हो रहे ने कोट वार, इस वक्त दुबई की टाइम हो रहा है ना जी, 1 घंटा पीछे दुबई 10:20। इस वक्त सऊदिया की टाइम हो रहा है 9:20, 2 घंटे पीछे। मस्कत की टाइम हो रहा है, मस्कत आला कितने 1 घंटा पीछे 10:20। लंदन की टाइम हो रहा है 4 घंटे पीछे, तो 11 चो 4 काट लो। कनाडा की टाइम हो रहा है 7 घंटे पीछे, 7 घंटे पीछे कर लो। अमेरिका की टाइम हो रहा है 8 घंटे पीछे, 8 घंटे पीछे चले जाओ। अमेरिका हैं सानू चीख 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 के एंकर आंदे ने मौलवी रलदे नहीं, मौलवी इकट्ठे नहीं होंदे, इन्हां मौलवियां दे हलवियां दा मसला है, इन्हां मौलवियां दी रोटियां दा मसला है, इकट्ठे नहीं होंदे। ईद एक साथ पढ़ाओ, रल के ईद पढ़ाओ, कोई एक दिन अगे पढ़ांदा है, कोई एक दिन पिछे पढ़ांदा है। मैं क्या ए कदी रब दी बारगाह विच भी अर्ज करो, ईद ते वाजिब है, ए 5 टाइम दी नमाज़ां ते फर्ज ने, कदी रब नू भी अर्ज करो या अल्लाह सारी दुनिया च एक बारी सूरज कढ, एक बारी गुरूब कर, सारे रल के 5 नमाज़ां इकट्ठियां पढ़न। भाई ईद ते वाजिब है, 5 नमाज़ां ते फर्ज ने, कदी रब तबारक व तआला दी बारगाह विच भी आखो ना या अल्लाह इकट्ठा सूरज कढ, इकट्ठा गुरूब कर। कराची ते तुहाडे लाहौर, कराची ते तुहाडे कोटवार विच आधे घंटे दा फर्क है, उत्थे आधा घंटा पहले मगरिब होंदी है, इत्थे आधा घंटा बाद होंदी है। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं चाहवा सारी दुनिया च एक बारी सूरज कढ़ा, एक बारी गुरूब कर दिया, ताकि सारी दुनिया इको बारी नमाज पढ़े, फजर दी ते जोहर दी ते असर दी ते मगरिब। लेकिन कदी इंज होया ना महबूब फजर पढ़ के ना तैयात विच बह के आखना अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, सारी दुनिया इको बारी कहेगी अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, सारियां नू तू जवाब दे देना है वालेकुम सलाम, ते फिर जोहर ताईं हो जाना वक्फा, वक्फा हो गया तो रूह जानी वापस, ते वापस जाएगी ते तेरे लिए मामला तकलीफ दा, तू फिक्र ना कर महबूब असा सारा टाइम ही अगे पीछे कर देना है, असा सारा टाइम ही अगे पीछे कर देना। की होएगा? इत्थे जोहर होएगी ते किथे फजर होएगी, उथे फजर होएगी ते किथे इशा होएगी, उथे इशा होएगी ते किथे असर होएगी। ऐ सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है अल्लाह ने एक सेकंड भी खाली नहीं रहने दिता। दुनिया च हर वेले किते ना किते कोई ना कोई दरूद सलाम भेज रहा है, ते रूह अज ताईं नबी दे जिस्म विच मौजूद है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। हुण समझ आई असी नबी दा उरस क्यों नहीं मनाते? असी जदों मनाया नबी दा आला हज़रत चुप ना रह सके, बरेली के ताजदार से चुप ना रहा गया। इश्क का मुफ्ती बोला, बरेली का ताजदार बोला, तज़मीम के साथ पढ़ने लगा हूँ। तुसी कहना वल्लाह ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, वल्लाह ए इंज करके है वल्लाह। एक बारी थोड़ी जी कसर रह गई, एक बारी फिर वल्लाह, बस इंज तुसा कहना, बाकी काम मैं आप कर लाना, मैनू आंदा है। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, गिलाजत का बल्कि पलंदा है, जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है, वल्लाह क्योंकि तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा
हाथ चा के बोलेगा कैमरा थानू रिकॉर्ड कर रहा है तू जिंदा है वल्ला 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 तू जिंदा है वल्ला। थोड़ी चसानी चाहिए सारा मजमा अच्छा के जरा तू जिंदा है वल्ला 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ये आला हजरत का कलाम है, मेरी नहीं पढ़ना थे। हाँ मेरी चश्मे आलम नहीं पढ़ना मेरे। हाँ जी ये आला हजरत का कलाम है, मेरी नहीं, क्योंकि मेरी चश्म आलम दी किवें हो सकती है? मेरी चश्म चश्मे आलम हो सकती है? मेरी नाल ते सारा काम ही गलत हो गया। मेरे हाँ जी ये रजा ने लिखा है जिंदा अंदाज है जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए बदन में है जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल रब के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक समाको समक मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये उनका कलाम जिन्हें लिखिया है रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ है या मुश्क खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने उनको गुल कहा कुमरी ने सर्व जां फिजा हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं क्या खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर पर्दा जब ये रुक हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं डर था कि सियां की सजा अब हो या हो रोजे जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे चश्मे आलम से हुण समझ आ गई असी हुजूर दा मिलाद क्यों मनाने हैं? इसलिए मनाने हैं कि नबी हमारा जिंदा और जिंदों का मिलाद ही होता है उर्स नहीं होता। समझ आ रही? जिंदों का क्या होता है जी? हुण समझ आई 18 साल मिलाद कमेटी में खुश नसीबी होती है बंदा मिलाद कमेटी का रुकन हो। इदरीस साहब बंदे दी खुश नसीबी होंदी है बंदा मिलाद कमेटी का रुकन होवे। मुहल्लियां च मरद कमेटियां होंदियां ने मर्जी है तुहाडी जे नहीं समझ आई किसी ने। मुहल्लियां विच की होंदियां ने मरद कमेटियां उन्हां दा काम की हुंदा बंदा मर गया तजहीज़ करो तकफीन करो कबर का इंतजाम करो। मरद कमेटियां होंदियां ने काम सवाब दा होवे बड़ा चंगा काम है। लेकिन एक हुंदा मरद कमेटी ये होंदी है आम बंदियां दी ते जेड़ी होंदी है ना मिलाद कमेटी ये आम बंदियां दी नहीं जी होंदी ये होंदी है मुस्तफा दी कमेटी। भाई मिलाद है ही हुजूर दा ते जेड़ी मिलाद कमेटी है वो हुजूर दी कमेटी दी दे अरकान ने। समझ आई? मिलाद ना ही रसूलुल्लाह दी विलादत है ते जेड़ा मिलाद कमेटी दा रुकन होवे ना वो ते अपना सीना इत्थे रख के गल करे उन्हें क्या हुजूर दे मिलाद वाले ये तो बड़ी खुश नसीबी है भाजी बंदा मिलाद कमेटी का रुकन होवे। मैं आंदा सदर ना ही होवे सदर ना वो खाली रुकन ही होवे जेड़ा बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ता ना माँ प्यो का ख्याल रखता रोजे रखता फराइज वो पूरे ने ओदी मगफिरत लई मिलाद कमेटी बहुत कि मैं हुजूर दी मिलाद कमेटी का रुकन हाँ। समझ इसलिए असी हुजूर दा मिलाद मनाईदा है। कौन कह रहे? अच्छा गल तो समझ आ गई ना पल्ले पै गई है जी। ये अकीदा अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। आंदे ने आला हज़रत दे कलाम पढ़ दियो। मैं तो टाइम अपना पूरा कर बैठा एक शेर में पढ़ देना फरमाइश दे
2-3 ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅਦਰਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। मैं सीरियस मैं मजाक किया, तुसी मजाक ना समझना है। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा नहीं 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 सुर उच्चा हो गया, बाद चौखा हुआ उच्चे सूरज हो गया। हाँ नीवा कर लिया सुरा जानते हो ना उच्चा हो। क्या बात क्या बात, बेशुमार बेशुमार रिजवी तेरा नाम रहेगा। मैं कहना फिर तुसी जवाब देना है, मैं कहना फिर तुसी जवाब देना। क्या बात तुसा कहना अज भी साडे बाबा जी दी, क्या बात अज भी साडे बाबा जी दी, क्या बात। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का ये तुसा कहना की कहना की कहना की कहना नूर का की कहना की कहना की कहना की कहना ए तुसा कहना नूर का। बाकी काम मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा कर देते हो, थोड़ा जा मठा हो ना फिर समझ आना रहा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जावेद साहब बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे। जिंदे घर पहली धी जमी है उन्हों मुबारक होवे, उन्हों नबी नाल निस्बत हो गई। अल्लाह ने नबी दे घर पहली औलाद बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब दी सूरत अता फरमाई। मैं उन्हां खुश नसीबां विचों हां जिन्हां दे घर पहली औलाद धी दी सूरत बेटी होई। मेरी बहन आई प्लास्टिक की गुड़िया ले आई, मेरे भाई आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए। धी जम्मे प्लास्टिक दी गुड़िया आ जाती है, पुत्र जम्मे प्लास्टिक दा बैट आंदा, प्लास्टिक दे बोल आ जाते ने। क्यों? वो जानते ने बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। कोट द्वार वालों जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो। फरमाया खेलता था चांद भी बचपन में उनसे, इसलिए खेलता था चांद भी बचपन में उनसे, इसलिए किस लिए कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। कैसे खेलता था चांद, कैसे खेलता था चांद। साहिब जामिउल मौजात लिखते हैं हजरत हलीमा फरमांदियां ने मैं हुजूर नू दुध पिवाया, दुध पिवा के झूटे पाया, झूटे पा के अपने कम कार लग गई। बड़ी देर बाद मैं वेख्या जिधर नबी दा झूटा पिया जांदा है चन्न उधर पिया जांदा है।
मैंने कहा चांद अगर तू यूं हिलेगा फिर तो हर कोई तुझे हिलाएगा। कोटवार वाले इत्थे हिलाणगे, लाहौर वाले उत्थे हिलाणगे, कराची वाले उत्थे हिलाणगे, फैसलाबाद वाले उत्थे हिलाणगे, फिर दे हर कोई तेनू हिलांदा रहेगा। चांद ने आलम तखय्युल में मुझे जवाब दिया, खिजरुल इस्लाम मैं सबके इशारों पर नहीं हिलता, कमाल मेरे हिलने का नहीं, कमाल तो नबी के इशारे का है। आला हज़रत चुप न रह सके, बरेली का ताजदार कहने लगा चांद झुक जा ताज धर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना और का। आला हजरत ने लिखनी थी नूर की गजल। गजल में शेर होते हैं 5, गजल में शेर होते हैं 7। लिखनी थी नूर की गजल, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, ना नबी का नूर खत्म हुआ ना आला हजरत की गजल खत्म हुई। लिखनी नूर की गजल थी, बन पूरा नूर का कसीदा गया तो रजा कहने लगे इसमें रजा तेरा कुछ कमाल नहीं, बल्कि है रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है कि हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा।